कैकेयी ने लब खोल कर कहा, बेटा राम बेटा मैं बताती हूँ सच्चाई क्या है। तुई वरदान, बेटा राम तुम्हारे पिता ने बहुत पहले मुझे 2 वरदानों के लिए कहा था, और आज जो भी मुझे अच्छा लगा मन को भाया मैंने मांगा। मांगे जो वनवास नहीं दे सकते, तुम्हारा बिछोड़ नहीं सहन कर पा रहे हैं, इसलिए इनको मुझाइए। ये बात मां अभी मंत्री को मालूम नहीं थी। मंत्री ने जब यह सुना तो कंपित हुआ शरीर, वही भूमि पर गिर गया हो मंत्री ने जब यह सुना भगवान को 14 वर्षों का वनवास, वहीं पर मूर्छित होकर के धराम से जमीन पर मंत्री सुबह गिर गया, बेहोश हो गया। लेकिन राम ने मां को कुछ राम समझ गए जैसे कोई बाघनी किसी का शिकार करके लाए हो ना मां, और अपने कदमों पर अपना शिकार डाल रखा हो, उस तरह से अयोध्या का चक्रवर्ती नरेश दशरथ दौड़ रहे हैं। कहा मां मेरे पिता को इस बात का दुख नहीं होना चाहिए मां, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे इस लायक समझा। कोई मालिक कोई बाप अपने बेटे को तभी आज्ञा देगा जब लायक समझेगा कि मेरा राम इस काम के लायक हो कर लेगा। मेरे पिता ने मुझे इस लायक को समझा मां, मेरे पिता को इस बात का दुख नहीं होना चाहिए। अरे पुत्र तो कितना बड़ा सौभाग्यशाली होता है जब माता पिता के वचनों का पालन करे। मैं धन्य हो गया मां, मैं धन्य हो गया। कहती है राम क्या अपने पिता को तुम और दुख में देखना चाहोगे? राम ने कहा मां दुनिया का कोई पुत्र अपने पिता को दुखी देखना नहीं चाहता। आज ही मैं आपको इसलिए नहीं जगा रहा कि मैं आपकी अवज्ञा करूंगा, आपका आशीर्वाद मिल जाए, इसलिए मैं आपको मूर्छा से जगा रहा हूं। क्योंकि जिस औलाद के ऊपर मां बाप का आशीर्वाद होना ये तो छोटा काम है, वो कान को भी जीत लाएगा। दशरथ के कानों में जो राम की आवाज गई ना, तो पहले तो आंखों से आंसू निकले, फिर धीरे धीरे हाथ मिला, आंखों ने इशारा किया कि प्रभु मेरे बेटा थोड़ा नजदीक में आ जा, मेरा शरीर अब हिलने के लायक नहीं है, अब तुझे मेरे पास आना पड़ेगा। क्योंकि बाप का ये जिज्ञासा होता है कि उसका पुत्र बुढ़ापे में उसकी सेवा करे। बाप का धर्म नहीं कि बाप बुढ़ापे में बेटे के पास जाता, बेटे का कर्तव्य है कि वो बुढ़ापे में बाप के पास भी जाए। मेरे बेटे मेरे पास भी आ जाता। राम जी मुख पास में ले गए, पिताश्री कोई आदेश मेरे लिए? पिताश्री बोलिए ना थोड़ा और पास में आ जा। जो ही पास कह के दशरथ जी महाराज अपने पुत्र के मुख को पाते हैं तो पागल हो गए, चूमने लगे, चाटने लगे। राम मुझे क्षमा कर दे बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूं। तुझे कर कोई बात ऐसा नहीं कर दिया, जो चाहे सजा दे देना बेटा, मुझे क्षमा कर दे।
कोई भी बाप जानबूझ कर अपने बच्चों को कभी आग में नहीं झोंकेगा। पिताश्री धैर्य रखिए, हौसला रखिए, हम आपके वचन पे उत्तीर्ण हो गए, आपके पूर्ण दर्शन करेंगे। जैसे ना दिन में माँ एक गाय चरने जाती है और अपने नवजात शिशु को बछड़े को घर में छोड़ के जाती है, गाय जब छूट के आती है वहां से तो बछड़े को चूमने लगती, चाटने लगती है। अब रघुकुल का नरपति अपने पुत्र को चूम रहा है, चाट रहा है, छोड़ नहीं रहा है। बेटे की प्यारी अरे छवि अरे अच्छी प्रकार भर लिया जैसे महाराज दशरथ ने आंखों में आशीर्वाद दिया हो बेटा चुप वहीं पर आंखें बंद हो गई। राम कह के आंखों को बंद कर लेते हैं, अपने मूर्छित पिता के चरण छूकर राम उल्टी पैर पीछे निकला। कई सामने मिली, कहा राम मैंने कहा था ना जितना देर यहाँ ठहरोगे ना राम तुम्हारे पिता को उतना दुख होगा, जितनी जल्दी बन पड़े निकल जाओ यहाँ से, जा अपने माता से विदाई ले आया। अभी यह संवाद ना मां किसी को मालूम नहीं है। मां कौशल्या अपने भवन में राम जी के लिए खीर बना रही थी, क्योंकि राम को खीर कलयू बहुत पसंद थी। राम अंदर दरवाजा खोल के मां के कक्ष में गए। कौशल्या मां कहने लगी बेटा तू तो दोस्तों में मगन रहता है, अभी 10 बजे होते कि तेरा राजाभिषेक होगा, पूरा दिन खा नहीं पाएगा, मेरे बेटे तू भूखा होगा, तेरे लिए मैंने खीर बनाई है, देखो कितना भला मैं तुझे अपने हाथों से खिलाता हूं। राम ने कटोरी पकड़ी, टेबल पर रख दिया, कहा मां ये कलयुग खाने का समय नहीं रहा, ये समय बन जाने को हो गया। माता कौशल्या ने कहा क्या कोई ऐसी रस्म होती है जो राज्याभिषेक से पहले वन की यात्रा करनी पड़ती है? राम ने कहा मां बड़ी भोली है तू, मेरे पिताश्री ने मुझे आज से 14 वर्षों का वनवास दे दिया। क्या? हाँ मां, मेरे पिता ने 14 वर्षों का वनवास दे दिया। नहीं ये नहीं हो सकता, कहाँ है तेरे पिता, कहाँ है तेरे पिता, ने बुलाओ उनको। अरे किससे पूछ कर मेरे बेटे को 14 वर्षों का वनवास दे दिया? माना कि पाप होता है, लेकिन राम कई मैंने सोचा राम को रोकना मुश्किल है। राम को प्रेम में बांधा जाए, ज्ञान से रोका जाए। राम भगवान है, भगवान खाली प्रेम से ही रोक पाता है। कौशल्या ने कहा राम एक फैसला मैं तेरे ऊपर छोड़ती हूँ। राम ने कहा कहिए मां। एक बात बताइए राम, एक पुत्र के ऊपर मां का ऋण ज्यादा होता है बाप का। राम धर्म संकट में फंस गए, बैठ गए, मां तो ये क्या पूछती? अगर तू आज पूछती है ना मां, तो राम झूठ नहीं बोलेगा, राम सच्ची बोलेगा। बाप माना कि बाप होता दमा धमा कर खिलाता, भरण पोषण करता है, लेकिन मां के जैसा दुनिया में कोई नहीं है।
ये माँ शब्द जितना छोटा है ना, माँ महिमा उतनी बड़ी है। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे हम आसमां कहते हैं, इस धरती पर जिसका अंत नहीं उसे हम माँ कहते हैं। एक बार कथा चल रही थी, किसी ने कहा अरे बड़ी माँ की व्याख्या करते हो, क्या होती है माँ? मैंने कहा भैया देखना चाहोगे माँ क्या होती है? हमने कहा ज्यादा नहीं, 2 ईंटें अपने पेट के ऊपर बांधो, 2 ईंट केवल। कितने दिन बांधे रहोगे? पर 2-4 घंटे। हमने किस कहा कि 2-4 दिन पर नहीं बांध पाएंगे। हमने कहा यही माँ होती है। तुम 2 ईंटें 2-4 दिन नहीं बांध पाते, तुम्हारी माँ तुमको कोख में रखकर 9 किलो 10 किलो वेट तुमको कोख में रख करके काम धंधा करती, 9-9 महीने तुमको कोख में पाला। ये होती है माँ। माँ बाबूजी दुनिया का सदा व्यक्ति जिसको सबसे ज्यादा हितैषी मानते हो, कोई संसार में ये नहीं चाहेगा कि ये फलाना व्यक्ति मुझसे आगे निकल जाए। अगर वो कोई है, ऐसे कोई देवता धरती पर है, तो आपकी माँ है, आपके पिता है। माँ चाहती है मेरे बेटे मुझसे भी आगे नाम रोशन करे, और कोई संसार है। माँ माँ होती है। ऐसा दुनिया में कोई बोझा पेट में लेके ढोई सन। एक अवधि में गुरु जी क्या करते थे, ऐसा दुनिया में कोई बोझा पेट में लेके ढोई, ऐसा करे वाला कोनो भलाई ना मिली। इसलिए बाबूजी सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। मैं युवा भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप धन चला गया, धन दोबारा आ जाएगा, कोई सामग्री चलेगी दोबारा आ जाएगी, लेकिन बाबू लोग आपकी जन्म देने वाली माँ ना एक बार हाथ से खिसक गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। आपको कहाँ जाओगे? वो दोबारा नहीं मिलेगी।